कहिए कैसे हैं आप। हमारा देश भारत त्योहार प्रधान देश है। समय समय पर अलग अलग त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं और अच्छी बात ये भी है कि हर त्योहार का अपना ही एक अलग महत्व होता है। अब जैसे राखी की बात ले लीजिए। राखी का जो त्योहार है वो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। धागा होता है ना, एक प्यार का धागा, रक्षा का बंधन, वो बांधा जाता है और फिर उसके बदले में भाइयों से मिलता है ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार और उपहार भी। कुल मिला के इस दिन सभी बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। वैसे एक्साइटमेंट की मैं एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले ना मैंने यूट्यूब पे लिखा था, जो कम्युनिटी वाला पोर्शन होता है ना उस पे, कि राखी पर अगर सिस्टर ब्रदर्स एक दूसरे को कोई मैसेज देना चाह रहे हो तो आप यहाँ लिखिए, मैं वीडियो के थ्रू आपकी मैसेज को कन्वे करूँगी। और देखते ही देखते बहुत सारे मैसेजेस आ गए। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि एक्साइटमेंट यही आके ख़त्म नहीं हुई कि मैसेजेस आ गए। एक्साइटमेंट फिर इस बात की थी, पहले तो ये मैसेज आ गए कि अपने ब्रदर को उन्होंने मैसेज या अपनी सिस्टर को मैसेज लिखा। फिर एक्साइटमेंट बार बार ये मैसेज कर रहे थे कि कब बन रही है ये वीडियो, कब आ रही है, मतलब कब इसको रिलीज कर रहे हैं, कब बनेगी ये वीडियो, हमें बहुत एक्साइटमेंट है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि कुल मिला के बहुत, और ये स्वाभाविक भी है, इस तरह की एक्साइटमेंट होना ये बहुत बहुत नेचुरल है। तो मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो तैयार है। असल में राखी के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत सारी बातें करनी थी, पर मुझे लग रहा है कि आज पॉसिबल नहीं है। आज वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ है आपके मैसेजेस की, पर मैसेजेस भी सिर्फ उनके हैं जिन्होंने पूरा डिटेल लिखा है, यानी अपना नाम, अपने भैया का नाम और उसके अलावा अच्छी तरह से मैसेज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नाम पता तो लिख दिया पर मैसेज नहीं लिखा, मैसेज लिख दिया पर नाम पता नहीं लिखा, तो उससे ना कन्फ्यूज़न हो जाता है, पता नहीं लगता है कि एक्चुअल में कौन है। तो सिर्फ उनके ही मैसेजेस हैं जिन्होंने पूरा डिटेल लिखा है। तो मैं शुरू करती हूँ। अंजनी पंजाब में रहती हैं और इन्होंने अपने भाई अभिषेक के लिए लिखा है, मैं प्रे करूंगी कि मेरे भाई को अच्छी सी जॉब लग जाए और बहुत सारी खुशियां आए। प्रिया पांडे भिलाई से हैं और इन्होंने अपने 2 भाइयों जितेंद्र और विशाल को संदेश भेजा है, याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना झगड़ना और वो मनाना, यही होता है भाई बहन का प्यार और इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। प्रियंका ने अपने छोटे भाई राहुल के लिए मैसेज भेजा है, सबसे अलग है भैया मेरा, सबसे प्यारा है भैया मेरा, कौन कहता है कि खुशियां ही सब होती हैं, जहां मेरे लिए तो सबसे अनमोल है भैया मेरा। पूजा शर्मा मुंबई में रहती हैं और इनका भाई खेतड़ी राजस्थान में। इनका संदेश है, मेरे परवीन भैया और अर्पिता भाभी जैसा पूरे संसार में कोई नहीं, दे आर द बेस्ट भाई भाभी, लव यू। शीतल दीपक गुप्ता ने अपने भाई अभिषेक, जो कि रुद्रपुर उत्तराखंड में रहते हैं, उनके लिए कविता लिखी है, मेरा प्यारा भैया दुनिया का सबसे अनमोल है तोहफा, राखी जब भी आती है तुझसे मिलने की खुशी ले आती है, तू है मुझसे छोटा भाई पर हर मुश्किल में आगे आता भाई, कई बार तूने मुझे संभाला, जहां मेरे पैर लड़खड़ाए वहां तूने हाथ बढ़ाया, क्या क्या बताऊं मैं खुशकिस्मत हूं जो तू है मेरा भैया। देखिए कितना जो है ना, इसमें जो प्यार की जो फीलिंग है वो दिख रही है। ये जो जितने मैसेजेस मैंने पढ़े हैं सब में कंप्लीटली सिर्फ प्यार, अपनापन की फीलिंग होती है ना, जो वो महसूस हो रही है। सुखी बहन चौधरी गुजरात से हैं, इनके 2 भाई हैं, सीधा भाई और शांति भाई। गए साल वो गुजरात में थी और वो जम्मू में, मैं उन्हें प्यारा सा ईमेल भेजना चाहती हूँ, ये लिखा है सुखी बहन ने। प्रीति पाठक ने अपने 2 भाइयों अमित और पंकज के लिए संदेश भेजा है, माय हैंडसम ब्रदर्स ऑलवेज स्माइल एंड हैप्पी रक्षाबंधन। शिवानी के बड़े भाई का नाम है अभिषेक, इन्होंने बताया, हर साल राखी पर खुद मिठाई बनाती हूँ पर इस बार भाई नहीं आ पाएंगे, भाई दिल्ली में है
और मैं बिहार अपनी ससुराल में हूँ, मिस यू भाई। इसी के साथ साथ इन्होंने एक इंसिडेंट भी लिखा है। जब ये 9th क्लास में थी तो इन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ था और थोड़ी कमज़ोरी भी आ गई थी। तब भाई ने मुझे माँ जैसा प्यार किया, मेरे पैर भी दबाए, मेरे कपड़े भी धोए और मैं उन्हें बोलती थी कि आप मेरी जितनी सेवा करोगे उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ। और भाई ने पूरे मन से मेरी केयर की। लव यू भाई एंड मिस यू। राखी पर मैं आपको बहुत मिस करूंगी। शीला यादव जो कि कोलकाता में रहती हैं, उन्होंने अपने भाई जितेंद्र को, जो कि आसाम में रहते हैं, संदेश भेजा है। राखी का त्योहार निराला, भाई बहन का प्यार निराला, राखी बंधवाकर भाई देते हैं उपहार निराला। ये तो है, उपहार तो मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे। विजय लक्ष्मी ने अपने भाई मृत्युंजय जो कि उड़ीसा से हैं, लिखती हैं कि मेरे भाई से मैं गुस्सा हूँ। अरे ये क्या हुआ? क्योंकि मैं जिसे चाहती नहीं थी वो उसी से ही शादी कर लिया, इसलिए उससे बात नहीं करती हूँ। लेकिन जब राखी आती है तो उसे बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बस यही दुआ है भगवान से कि वो हमेशा खुश रहें और शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। विजय लक्ष्मी, आप खुश रहने के लिए भी बात कर रही हैं और आप बात भी नहीं कर रही। तो राखी का त्यौहार तो आ गया, अब आप भूल जाइए सब बातें और उनको शुभकामनाएं दीजिए खुद फ़ोन करके या उनके पास जाके। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जाएंगी और इस नाराज़गी को दूर कर लेंगी। दीक्षा हांडा ने अपने भाई साहिल वीर के लिए संदेश भेजा है। मेरी राखी की डोर ना होना कमज़ोर, लाखों में एक है मेरा भैया। लक्ष्मी केवट ने अपने भाई के लिए लिखा है कि रोशन केवट डिफेंस में है, मणिपुर ट्रांसफ़र है, मेरी शादी त्रिपुरा हुई है, 2 ईयर से हम राखी पर पास नहीं हैं, आई मिस यू भाई। निशा ने लिखा है, मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मेरे भाई का नाम शंकर है, वो मुझे कभी याद नहीं करता पर मैं उसे हमेशा मिस करती हूँ। तो शंकर जी, अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आप निशा जी की नाराज़गी को तुरंत दूर कर दीजिए, उनको फ़ोन कीजिए और उनको ये बताइए कि आप भी उनको बहुत मिस करते हैं। केशव दुबे ने अपनी बहन मारिशा ओझा के लिए लिखा है, मेरी एक सिस्टर है, उसका नाम है मारिशा ओझा, जो कि हिमाचल प्रदेश गई हुई है स्टडी और डिग्री के लिए। मैं चाहता हूँ वो जो करने गई हैं वो पूरा हो और खुशी के साथ। पूजा उत्तराखंड के छोटे से टाउन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने भाई शुभम के लिए लिखा है कि उम्र में मैं कई साल बड़ी हूँ। पूजा कई साल शुभम से बड़ी हैं, मगर मेरे सबसे मुश्किल वक्त में अरेंज मैरिज जब टूटने की कगार पर थी, तब उस समय सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा छोटा भाई बना। मैंने आज जो भी कुछ पाया है सब उसकी वजह से। भगवान उसे बहुत अच्छा फ्यूचर दे। वो मुझसे छोटा है मगर मैं उसमें फादर फिगर देखती हूँ। लव यू भाई। पूजा ने लिखा है कि मुझे याद है, इन्होंने एक अपना इंसिडेंट लिखा है कि मुझे याद है उस दिन दूज की रात थी जब भाई पैदा हुआ था। तब मैं किचन में गई, हल्दी का डब्बा खोला और छोटी छोटी उंगलियों से चुटकी भर हल्दी लेकर भाई को तिलक लगाने गई तो मम्मी ने मना कर दिया कि बेबी अभी छोटा है, तिलक नहीं लगा सकते। तो मुझे बहुत रोना आया था। पूजा, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पर हमारे जहन में ऐसे रहते हैं जैसे मानो कल की बात है। ये आपने अपने बचपन की एक इंसिडेंट लिखा, जब भैया हुआ था तब का लिखा, और देखिए कितना आपके दिमाग में ये चीज़ ताज़ा है। कविता दहिया दिल्ली में रहती हैं और अपने भाई संजय के प्रति अपनी भावनाएं कविता के माध्यम से कुछ ऐसे व्यक्त की हैं। देखिए, नाम भी कविता और लिखी भी कविता है। बहनों के लिए भाई होते हैं जग से न्यारे, भाइयों से मिलती है बहनों को खुशी अनोखी, भाइयों के बिना बहनों की जिंदगी अधूरी, भाइयों से ही होते हैं बहनों के तीज त्योहार, भगवान करे भाई बहनों का ये अनमोल रिश्ता यूं ही बना रहे। मैत्रेयी ठाकुर गुलबर्ग में रहती हैं, इनके भाई का नाम अरुण है। इन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है। इंसिडेंट हैदराबाद में हुआ था 25 साल पहले। 2 महीने की मेरी बेटी बीमार थी। इन्होंने लिखा, मेरी 2 महीने की बेटी बीमार थी और मेरा भाई अरुण ऑटो लेने गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, पर चोट की परवाह ना करते हुए भी उसने मुझे हॉस्पिटल भेजकर फिर अपना इलाज कराया। ऋचा उपाध्याय ने अपने से 10 साल बड़े भाई सोनू के लिए लिखा है, एक एहसास अभी बाकी है, ये रिश्ता खास अभी बाकी है, दूरियां मिलने की हुई हैं मगर रिश्तों का जुड़ाव अभी बाकी है।
इन्होंने लिखा है कि एक बार भाई का एक्सीडेंट हो गया, मुझे फीलिंग होने लगी कि भाई को कुछ हुआ है। जब मैंने घर जाके देखा तो वाकई में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय काफ़ी रोई थी। मे यू लिव लॉन्ग भाई। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यार भरे मैसेजेस हैं ये सब। तो देखिए ये थे मैसेजेस जो अलग अलग जगह से आए, देश के कोने कोने से आए, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और रक्षाबंधन जैसे पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए ये जो है ना रूठना, नाराज़ होना, ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, पर ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये एक मौका देते हैं फिर से एक होने का। त्योहार है ना, ये हमें मिलजुल के मनाने की। तो कहीं नाराज़गी है, कहीं रूठम रुठाई है, कहीं गुस्सम गुस्सा है, बात नहीं हो रही, तो एक बार पहल कर दीजिए। वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा तो खुद कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा लगेगा। त्योहार होते ही इसीलिए। देखिए एक बात है, सप्ताह में कितने वार होते हैं? सप्ताह में सात वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। एक 8वां वार भी होता है। 8वां वार होता है परिवार। अगर हम इस वार को ठीक रखेंगे ना, इस परिवार को ठीक रखेंगे ना, तो हमारे सारे वार, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रविवार, ये सारे वार ठीक हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए। तो बहुत ज़रूरी है मिलजुल कर रहना, एक होकर रहना। और जब त्योहार हमें मौका दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम मिलजुल कर रहना ही चाहिए। तो एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलूंगी। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।